वे कौन से बुनियादी कारण हैं जिनके कारण भारत का जीवन रस सूख गया है? भारत का बड़ा वृक्ष धीरे धीरे कुम्हला गया, उस पर फल फूल आने बंद हो गए। भारत की प्रतिभा पूरी की पूरी जड़ अवरुद्ध हो गई। वे कौन से कारण हैं जिनसे यह हुआ? भारत के दुर्भाग्य की कथा बहुत लंबी है, और जैसा कि लोग साधारणतः समझते हैं कि हमें ज्ञात है कि भारत का दुर्भाग्य क्या है, वह बात बिल्कुल ही गलत है। हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि भारत का दुर्भाग्य क्या है। दुर्भाग्य के जो फल और परिणाम हुए हैं वे हमें ज्ञात है, लेकिन किन जड़ों के कारण, किन रूट्स के कारण भारत का सारा जीवन विषाक्त, असफल और उदास हो गया। और बिना पतित हुए कोई गुलाम कैसे हो सकता है? हम क्या करें? कभी सोचा है कि कहाँ होते हैं प्राण? किसी जाति के प्राण कहाँ होते हैं? राष्ट्रों के प्राण कहाँ होते हैं? हमारे पास करने को कुछ भी नहीं बचता। एक इनविटेबल व्हील है जो घूम रहा है, एक अनिवार्य चक्र है जो घूम रहा है। हमें करने को क्या है? यह कैसे संभव हो सका? क्या हो सकता है? तुम्हारे हाथ में है कुछ? पीछे की तरफ देखने को कोई स्मृति नहीं होती, कोई मेमोरी नहीं होती। बच्चे हमेशा भविष्य की तरफ देखते हैं। बूढ़े मेरी जान ले ली। यार क्या किया पागलपन, क्या किया आपने? भविष्य जैसी कोई चीज नहीं रह जाती, और जो कौम पीछे की तरफ देखने लगती है उस कौम की आत्मा बूढ़ी हो जाती है। यह समझ लेना जरूरी है, यह इसलिए समझ लेना जरूरी है, आपने ख्याल शायद न किया हो। बच्चे हमेशा भविष्य की तरफ देखते हैं। बच्चों का कोई अतीत नहीं होता, देखेंगे भी क्या? नहीं, हमारे दान में दरिद्र पर दया नहीं है। हमारे दान में दरिद्र की दरिद्रता का भी शोषण है, दरिद्रता का भी। उस बाल्या भील ने कहा कि अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े बाप के लिए, अपनी माँ के लिए भारत की आंखें, भारत के राष्ट्र की आंखें सामने की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ है। हम विचार करते हैं राम का, हम विचार करते हैं महावीर बुद्ध का। हम कभी विचार नहीं करते आने वाले भविष्य का, आने वाले बच्चों का। ना राम इतने महत्वपूर्ण है, ना बुद्ध, ना महावीर जितना आने वाला कल पैदा होने वाला बच्चा है। एक एक घर में पैदा होने वाला, एक एक घर में पैदा होने वाला साधारण सा बच्चा भी पुराने सारे अतीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह होने वाला है और अतीत हो चुका, जा चुका, समाप्त हो चुका है। इसलिए बच्चे हमारे रोज नष्ट होते चले गए हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं है। ध्यान बूढ़ों पर है, ध्यान मुर्दों पर है, जो जा चुके, व्यतीत हो चुके, उन पर हमारा ध्यान है। बच्चों पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। समय की ऐसी धारणा परिभ्रमण करने वाली सर्कुलर कॉन्सेप्ट अतीतवादी बना देता है मनुष्य को।